हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने नरेशन यानी कि स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को। देखिएगा, पिछली 2 क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को नरेशन या स्पीच क्या होता है, किस तरीके से हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम चेंज करते हैं, और उससे रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन थे उन रूल रेगुलेशन के अंदर मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें 3 तरीके के चेंजेज करने हैं, जिसके अंदर एक जो पहला जो चेंजेज था चेंजेज इन प्रोनाउंस, उसके बारे में कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से बताया था। आज हम देखने वाले हैं उसी नेक्स्ट जो चेंज है जिसका नाम क्या है हमारा, चेंजेज इन टेंसेज। क्या है? चेंजेज इन टेंसेज। गौर से देखिएगा मेरे साथियों कि ये जो चेंजेज इन टेंसेज की बात आती है तो इसके अंदर आप लोगों को 2 सब रूल पढ़ने हैं। कौन से कि पहला जो सब रूल आता है वो पहला सब रूल क्या कहता है, वो कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, गौर से सुनना, कि रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है वो पहले तो ये बताइएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो इस साइड वाली है या इस साइड वाली। आप क्या कहेंगे कि सर जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हमें रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब मेरी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो सकती है, ये पास्ट सिंपल टेंस में हो सकती है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस में हो सकती है। अब गौर से देखिए, ये कहता है फर्स्ट सब रूल में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो, गौर से सुनिएगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर सिंपल टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो रूल है इस रूल को आप हमेशा के लिए याद रखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर मेरी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जिस भी टेंस के अंदर वो चीज आती है सेम उसी टेंस के अंदर वो रहेगी। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, और वो जो एग्जाम्पल है मैंने एग्जाम्पल लिखा जैसे माय मदर सेज टू मी। ठीक है, मैंने आगे सेंटेंस लिखा यू आर वर्किंग वेरी वेल। देखो ये मैंने सेंटेंस लिखा, माई मदर सेज टू मी यू आर वर्किंग वेरी वेल। ठीक है, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब गौर से देखिए, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। और जब भी प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर ये आती है तो हम क्या करते हैं, माई मदर सेज टू को किस में बदलेंगे आप, टेल्स में। ठीक है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट। अब गौर से देखो ये क्या है, यू, और यू जो है ये कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। कल बताया था मैंने चेंजेज इन प्रोनाउन का रूल। तो यू है ये किस में बदलेगा, इसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये ऑब्जेक्ट है मी, ये जब यहां सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। अब आपने देखा आर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है ये सेम इसी टेंस के अंदर ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। इसी टेंस में रहेगा लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है 3, इज भी होती है, एम भी होती है और आर भी होती है। यहां यू के साथ आर सही बात थी, लेकिन आई के साथ आर नहीं लगता, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ठीक है, आगे देखिएगा, वर्किंग वेरी वेल। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। तो फर्स्ट जो सब रूल है, फर्स्ट सब रूल आप ध्यान रखिए कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब मेरी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो टेंस चेंज नहीं होता।
अब दूसरा देखिएगा, सेकंड सब रूल की बात करते हैं। और सेकंड सब रूल क्या कहता है? सेकंड सब रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरी पास्ट टेंस में हो, कौन से टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अब वो कैसे होगा, वो चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। गौर से देखो, सबसे पहले याद रखना है आपको कि अगर दिया गया सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो दिया गया सेंटेंस है वो प्रेजेंट का पहला पार्ट हो, यानी प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, आप सारे के सारे जो टेंस है उन टेंस के एक बार नाम लिखो, कौन से लिखने हैं वो देखिएगा। प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर इसके बाद में पास्ट पे बात करो, पास्ट सिंपल, और एक और लिखो पास्ट कंटिन्यूअस। बस ये इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। कैसे करोगे? अगर दिया गया जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो प्रेजेंट सिंपल में हो तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट सिंपल में। ठीक है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आपने एक चीज देखी होगी कि प्रेजेंट के जो चारों के चारों पार्ट होते हैं वो अपने ही इक्विवेलेंट पास्ट के चारों पार्ट में चेंज हो जाते हैं। सेम ये बात यहाँ पे करते हैं अपन। देखो, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल किस में बदल जाता है? ये बदलता है पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में और पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में। क्लियर हो गई बात? पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में, पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में। ठीक है, अब गौर से देखना कि यहां पे मैंने ये वाला जो रूल लिखवाया है, ये वाला, ठीक है, जिसमें क्या बोला है अभी कि पास्ट सिंपल होता है वो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो इसका एक अपवाद होता है, इसका एक नोट आपको अलग से लिखना है। और वो जो नोट है वो नोट क्या कहता है वो देखो। वो नोट क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस दे रखा है वो सेंटेंस कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो। क्या हो? हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक तथ्य। क्या होता है? ऐतिहासिक तथ्य। ठीक है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया गया सेंटेंस कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जो नोट है ये नोट आप स्पेशल याद रखिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कि ऐतिहासिक तथ्य अगर दिया हुआ है तो उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता। ये ऐतिहासिक तथ्य का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा पास्ट सिंपल के अंदर ही लिखा जाता है और वो पास्ट सिंपल के अंदर ही रहेगा। उसको आप कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये हिस्टोरिकल फैक्ट होता क्या है, ये ऐतिहासिक जो तथ्य है ये क्या होता है? तो याद रखिए, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी घटना जो पीछे के इतिहास में घटित हो चुकी है, कोई भी ऐसी घटना जो पीछे के इतिहास में घटित हो चुकी है उसको हम क्या कहेंगे? हिस्टोरिकल फैक्ट कहेंगे, उसको हम ऐतिहासिक तथ्य
कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल मैं अभी दे रहा हूं ये मैं पहले भी मतलब यहाँ पे इसे चैनल के ऊपर कई बार आपको बता चुका, गौर से सुनिए। मैंने सेंटेंस बोला इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की थी। तो ये एक ऐसा तथ्य है जो पीछे के इतिहास के अंदर ये घटना घटी थी, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट कहते हैं। तो याद इतना ही रखना है कि जब भी कोई ऐतिहासिक तथ्य यानी कि कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे दिया जाए तो उसका टेंस कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा पास्ट सिंपल में ही होता है और पास्ट सिंपल में ही रहेगा, उसको आप कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चेंजेज इन टेंसेज है, इस चेंजेज इन टेंसेज का इतना सारा जो कंटेंट है ये कंटेंट आपको याद रखना पड़ेगा। साथ में ही एक छोटा सा जिक्र कर लेते हैं अभी कि अगला जो रूल आता है चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स का, तो वो छोटा सा है, अभी मेरे साथ गौर से सुनिएगा कि चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स जो होता है उसके अंदर है क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको याद रखना है। गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों कि जब भी चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स की बात आती है तो उस टाइम पे आपको ध्यान केवल इतना ही रखना है कि जो भी नजदीकी दर्शाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को आप किस में बदल देंगे, दूरी दर्शाने वाले वर्ड्स में। ठीक है, गौर से सुनना, ये जो चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स का रूल है ये रूल आपको क्या कहता है कि जो भी नजदीकी दर्शाने वाले वर्ड्स होते हैं उनको दूरी दर्शाने वाले वर्ड्स के अंदर चेंज कर देंगे। ये कुछ 5-7 वर्ड हैं, इनको आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कैन किस में बदलेगा, कुड में, मे किस में बदलेगा, माइट में। ठीक है, हियर किस में बदलेगा, देयर में। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लो दिस किस में बदलेगा, दैट में, दीज किस में बदलेगा, दोज में। ठीक है, नाउ किस में बदलेगा, देन में। ठीक है, टुडे किस में बदलेगा, दैट डे में। ठीक है, टू नाइट किस में बदलेगा, दैट नाइट में। ठीक है, यस्टरडे किस में बदलेगा, द प्रीवियस डे में। ठीक है, टुमारो किस में बदलेगा, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में। ठीक है, कम में किस में बदलेगा, गो में। तो ये इतनी सारी जो चीजें हैं ये वर्ड्स अगर कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे दिए जाएं तो उन वर्ड्स को आपको इन वर्ड्स के अंदर चेंज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ में एक और याद रखिएगा, वैसे तो शैल होता उसको हम शुड में बदलते थे, लेकिन अब आप याद रखिए कि शैल और विल दोनों ही चीजें होती हैं, इनको आप किस में बदलेंगे, वुड के अंदर बदलेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ही रखना है कि कैन, कुड, मे, माइट, हियर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, कम, गो, शैल और विल, वुड। तो इसी के साथ हमारा चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स जो है वो भी रूल हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये 3 रूल आपको याद रखने ही रखने हैं, चेंजेज इन प्रोनाउन का रूल, चेंजेज इन टेंसेज का रूल और चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स का रूल। ये 3 रूल अगर याद रखेंगे तो कल हम जितने भी इसके एग्जाम्पल मतलब बन सकते हैं हर एक टाइप के, चाहे वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैसा भी सेंटेंस आपको दे दे, किसी भी टाइप का सेंटेंस आपको दे दे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग रूल पढ़ते जाएंगे और अलग अलग उसके एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हम करते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट शायद मेरे हिसाब से 2 दिन की क्लास के अंदर आपका ये जो नरेशन का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, बताइएगा साथियों आज की जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।